नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित के दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जिसमें हम करने वाले जो सवाल होते हैं उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। जी हां दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन याद रखिए गणित एक बेहतरीन सब्जेक्ट होता है जिसमें हम गणित को बहुत ही मजेदार तरीके से बना सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा, फिर इस प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा भी। देखिए √45 मैंने √20 लिखा हुआ है, तो भाई इस प्रश्न के तीन ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, जैसे ए में √25 है और बी में 5 है और सी में √5 है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उससे पहले हम इस प्रश्न को बना लेते हैं। ऊपर में देखिए आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न दिख रहा है इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब इसका फिर कोई पूर्ण वर्गमूल संख्या भी नहीं होगा। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को हमें क्या करना होता है, बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है और बनाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से यदि इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। और तोड़ने का तरीका आप लोग जानते हैं, इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं। चाहे तो इसको आप भाग देकर तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ संख्या ऐसा होता है जिसको हम डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। जैसे ये किसका डबल है, निश्चित रूप से 49 का डबल है, और 49 जो है किसका वर्ग होता है, 7 का। अर्थात इसको हम किस रूप में तोड़ें, अगर इसको हम इस रूप में तोड़ें मतलब 7 गुणित 7, और 7 से 49 होता है। 49 को यदि हम 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। मतलब ये पहला वाला पार्ट को हमने हल कर लिया। दूसरा पार्ट में क्या करना है, यहां पर जो संख्या दिख रहा है ये भी किसी न किसी दो संख्याओं को गुना करने के बाद उसको दुगुना किया गया है। निश्चित रूप से यहां पर देखिए ये 338 को यदि मैं आधा कर दूं, 338 को अगर मैं आधा करता हूं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 169 आएगा। और 169 किसका वर्ग होता है, ये होता है 13 का वर्ग, मतलब 13 गुणित 13 करेंगे। देखिएगा अगर इसको हम 13 गुणित 13 करते हैं और इसको हम 2 से और गुना कर दें, ठीक है, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। अब हमको पता है कि इतने के बराबर क्या होता है, 49 होता है ना, 7 7 49, उसके बराबर कितना होता है, 169 होता है। तो हमें पता है कि इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहां से कोई भी संख्या कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो हम एक बार बाहर निकालेंगे। यहां पर 13 भी 2 बार आया है तो एक बार बाहर निकालेंगे। मतलब यहां से हम 7 को निकालेंगे तो हमारे पास √2 बचेगा, और यहां पर हम √13 गुणित √13 गुणित 2 है, तो हम 13 को बाहर निकाल लेंगे, √ के बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास 2 बचेगा। अब देखिए √2 दोनों में आया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हम 7 लिखेंगे और यहां पर हम लिखेंगे 13, ठीक है, और यहां पर बच जाएगा √2। अब इसको आप बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे 13 और 7 को हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना जाएगा, यहां पर आ जाएगा 20 √2। और दोस्तों ये आपका उत्तर आ गया। बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसी प्रकार का प्रश्न नीचे वाला भी है, लेकिन यहां पर देखिए माइनस दे दिया है, तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हमें यहां पर 45 को इस रूप में तोड़ना होगा कि वो वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में टूट जाए। तो भाई 45 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, देखिए निश्चित रूप से 9 पंचे 45 होता है, और 9 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए अगर इसको मैं 9 गुणित 5 लिखूं, 9 पंचे 45, और माइनस इसको मैं क्या लिख दूं, 4 गुणित 5 लिख दूं। लेकिन अभी ये हमारा प्रश्न नहीं बन पाया है, क्योंकि इसको अगर हम हल करना चाहेंगे ना तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए। तो भाई इसको हम किस रूप में लिखेंगे, यहां पर हम 3 गुणित 3 लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद √5 लिखेंगे। यहां पर 5 ही लिखेंगे क्योंकि √ तो बाहर में लगा हुआ है ना, यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस, यहां पर लिखेंगे 2 गुणित 2, और यहां पर गुणित लिखेंगे 5। इसका मतलब ये है, अब इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये 2 बार आया हुआ है, ये भी 2 बार आया हुआ है। जो 2 बार आया है उसको हम एक बार बाहर निकाल लेंगे तो √3 हो जाएगा, मतलब 3 बाहर निकल जाएगा और √ में बच जाएगा 5। माइनस यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर 2 निकल जाएगा और यहां पर बच जाएगा √5। अब हमें क्या करना होगा, यहां से √5 है, यहां भी √5 है, दोनों में से हम √5 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब यहां पर बच जाएगा 3 और यहां पर बच जाएगा 2, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, √5 को हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब 3 में 2 घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा और यहां पर बच जाएगा केवल
5। अर्थात इस प्रश्न को पूरा जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, √5 आ रहा है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। और बगल में ऐसे ही 2 शानदार गणित के वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।